हेलो दोस्तों, हम मेजरमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे थे। उसी सीरीज में आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स डज सफर फ्रॉम एरर ड्यू टू मैग्नेटिक स्ट्रेसेस। ऑप्शंस हैं इंडक्शन टाइप, इलेक्ट्रोडायनेमिक, मूविंग आयरन, पीएमएमसी। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, मूविंग आयरन। क्योंकि मूविंग आयरन में एक मूविंग पार्ट होता है, मूविंग आयरन पार्ट होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा हिस्टैरिसीस एरर आ जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए पोटेंशियोमीटर इज यूज टू मेजर द वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ए डीसी सर्किट which is found to be 1.2 volt. This is also measured by a voltmeter which is found to be 0.9 volt. The resistance of the voltmeter is 60 kilo ohm. The input resistance between two points is। तब जो क्वेश्चन हमको गिवन है इसमें क्या बोला है हमको, डीसी सर्किट है एक, उसके जो टर्मिनल है उसके अक्रॉस जब हमने पोटेंशियोमीटर से वोल्टेज मेजर किया तो हमको जो रीडिंग मिली वो थी 1.2 वोल्ट। और सेकंड केस में जब हमने वोल्ट मीटर से मेजर किया तो हमको रीडिंग मिली 0.9 वोल्ट। और जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है वो हमको गिवन है 60 किलो ओम। अब हमसे पूछा है इनपुट रेजिस्टेंस, जो दो पॉइंट के बीच का इनपुट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बताओ। तो देखिए, अगर सेकंड केस की बात करते हैं हम पहले, तो कोई भी दो पॉइंट था, उसका क्रॉस हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया और वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस गिवन था वो कितना था, 60 किलो ओम। और इसी का क्रॉस हमको जब वोल्ट मीटर ने रीडिंग ली तो 0.9 आई थी, तो 60 किलो ओम अक्रॉस 0.9 वोल्ट हमारा आया। अब हम इस 60 किलो ओम के अक्रॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं, करंट की वैल्यू। तो करंट निकालेंगे इसका अक्रॉस, तो आई आ जाएगा हमारा 0.9 डिवाइड बाय 60 किलो ओम। तो यहाँ से हमारी करंट की वैल्यू आ गई। अब देखिए, जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा, जो यहाँ कुछ इनपुट रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा इन टर्मिनल्स के बीच में, जो इनपुट रेजिस्टेंस से अगर करंट तो सेम ही फ्लो होएगा, जो टर्मिनल्स के बीच में जो इनपुट रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उससे करंट तो सेम फ्लो होएगा। और अगर हमको इसका क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू पता चल जाए तो हम आसानी से क्या, इसका क्रॉस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? अब देखो, करंट तो यहाँ से हमको पता चल गया, अब वोल्टेज की बारी है। तो देखो, जब हम पोटेंशियोमीटर से मेजर कर रहे थे तो 1.2 वोल्ट रीडिंग आ रही थी, और जब वोल्ट मीटर से मेजर कर रहे हैं तो 0.9 वोल्ट आ रही थी। तो वोल्टेज ड्रॉप अब निकालें हम 1.2 वोल्ट माइनस 0.9 वोल्ट, यानी कि 0.3 जो वोल्ट आ रहा है हमारा वोल्टेज ड्रॉप, ये किसका क्रॉस हो रहा है, ये हमारा इनपुट रेजिस्टेंस का क्रॉस हो रहा है। तो इनपुट रेजिस्टेंस का क्रॉस हमको वोल्टेज की वैल्यू पता है, करंट की वैल्यू हमने निकाली थी, तो अब इससे हमको आसानी से इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो आर इक्वल्स टू, जो वोल्टेज निकाला था हमने वो आया था दोनों का डिफरेंस यानी 0.3, करंट की वैल्यू आई थी 0.9 इंटू 60। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 20 किलो ओम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ ए लो रेजिस्टेंस यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर द फॉलोइंग रीडिंग्स वर ऑब्टेन। Voltage drop across unknown resistance is equals to 0.531 volts. Voltage drop across a zero point 0.1 ohm standard resistance connected in series with the unknown resistance is equals to 1.083 volt. Value of unknown resistor is। इस क्वेश्चन में हमको कहा दो रेजिस्टेंस है, ये एक अननोन रेजिस्टेंस है और ये एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। अननोन रेजिस्टेंस आर एक्स है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस आर एस है। तो सबसे पहले हमको गिवन है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अननोन रेजिस्टेंस। तो अननोन रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमको क्या है, वोल्टेज ड्रॉप गिवन है, उसकी वैल्यू क्या गिवन है हमको 0.531 वोल्ट। और ऐसे ही जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है उसका क्रॉस भी वोल्टेज हमको गिवन है 1.083 वोल्ट। और स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है हमको 0.1 ओम। अब देखो, हमको आर एक्स की वैल्यू चाहिए, आर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं हम 0.531 ओम। और अगर इसके अक्रॉस का करंट हमको पता चल जाए तो, वोल्टेज तो इसका क्रॉस पता है, अगर करंट और पता चल जाए तो आसानी से आर एक्स की वैल्यू निकाली जा सकती है। अब आर एस और आर एक्स सीरीज में है तो दोनों से करंट क्या होगा, सेम फ्लो होगा।
तो आर एस का क्रॉस हम करंट निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका क्रॉस हमको वोल्टेज भी पता है और आर एस की वैल्यू भी पता है। वोल्टेज है हमारा 1.083 वोल्ट और रेजिस्टेंस हमारा है 0.1 ओम। तो जब आप 1.083 में डिवाइड करोगे 0.1 का, तो आंसर आएगा हमारा 10.83 एम्पियर। अब आई की वैल्यू पता चल गई हमको, तो आर एक्स की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। आर एक्स निकालने के लिए आर एक्स का क्रॉस वोल्टेज कितना गिवन था हमको, 0.531, और जो करंट निकाला था हमने अभी निकाला था 10.83। अब इसको आप सोल्व करोगे तो जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो आएगा 49.03 मिली ओम। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following does not employ a null method of measurement? Options: Megger, DC potentiometer, Kelvin double bridge, AC potentiometer। इसमें हमसे पूछा है इन चार ऑप्शन में से किसमें हम नल मेथड ऑफ मेजरमेंट नहीं यूज करते हैं, पूछा है। तो देखो, जो एसी पोटेंशियोमीटर होता है, डीसी पोटेंशियोमीटर होता है और केल्विन डबल ब्रिज होता है, इन तीनों में नल मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। और जो अकेला मेगर है उसमें हम नल मेथड यूज नहीं करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए मेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कॉपर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज। तो कॉपर का टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है हमारा, वो होता है 0.00393 पर डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When a multiplier is added to an existing voltmeter for extending its range, its electromagnetic damping remains unaffected, increases, decreases। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो डिक्रीजेज होगा। जब हम मल्टीप्लायर ऐड करते हैं वोल्टमीटर की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग होती है वो डिक्रीज हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Two parallel conductors carrying current in opposite direction will exert on each other an attractive force, a repulsive force, an axial force, no force। देखो, दो कंडक्टर ड्रॉ करे सबसे पहले हमने। अब हमको बोला अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। एक में मान लेते हैं हम अपवर्ड डायरेक्शन में, एक में हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान लेते हैं। फर्स्ट कंडक्टर में देखो, थंब रूल लगाओ, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, जो फिंगर्स होंगे हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगी उसको बताएंगी। तो देखो, इसमें जो फील्ड जनरेट होगी वो हमारी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होगी। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाओ थंब रूल, तो इसमें जो फील्ड जनरेट होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जनरेट होगी। अब देखो, यहाँ पे सेंटर में क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसके कारण फर्स्ट कंडक्टर के कारण भी फील्ड की डायरेक्शन ये है और सेकंड कंडक्टर के कारण भी फील्ड की डायरेक्शन ये है। जब दोनों के कारण फील्ड की डायरेक्शन सेम आए तो इसका मीन्स है रिपल्सिव फोर्स। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है दोनों यहाँ पे मिड में, तो क्या हो जाता है हमारा अट्रैक्टिव फोर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अ रिपल्सिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स द स्प्रिंग्स आर मेनली यूज्ड टू conduct the current to the coils, hold the pivot in position, control the pointer movement, reduce the vibration of the pointer। तो देखिए, जो स्प्रिंग्स होती हैं वो हमारा कंट्रोल करने के काम में आती है पॉइंटर मूवमेंट को। जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है टीडी, उसके अपोजिट में लगता है हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क। तो जो स्प्रिंग होती है कंट्रोलिंग टॉर्क जनरेट करती हैं टीसी, जो कि हमारा क्या होता है, बैलेंस करता है पॉइंटर को कंट्रोल करता है पॉइंटर के मूवमेंट को। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल द पॉइंटर मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन रेफरेंस टू द फिगर द वोल्टेज वेवफॉर्म वीट इज मेजर्ड बाय पीएमएमसी, a PMMC combined with bridge rectifier and a moving iron instrument। Two lists are prepared thereafter।
ये लिस्ट दी हुई है हमको पीएमएमसी रेक्टिफायर और एमआई की। अब इनकी कुछ रीडिंग दी हुई है, तो इनमें से हमको क्या है करेक्ट मैच करनी है कि करेक्ट कौन सी होगी। तो सबसे पहले देखो हम पीएमएमसी से स्टार्ट करते हैं। जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या करता है, एवरेज वैल्यू को रीड करता है। तो हमारा देखो इसमें जो टाइम पीरियड है जिसके लिए कंडक्ट हो रहा हुआ है 4 मिली सेकेंड, और टोटल टाइम पीरियड क्या हमारा यहाँ तक का 16 मिली सेकेंड। देखो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कंडक्शन का एरिया एक साइकिल में जितना भी कंडक्ट हो रहा है उसका जो एरिया है वो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड। तो ये क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ का एरिया आप निकाल सकते हो आसानी से, कितना हो जाएगा 10 × 4 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड एंड टोटल टाइम पीरियड। टोटल टाइम पीरियड 16 है। जब आप इसको सोल्व करोगे 4 4 जा 16, अब इसको सोल्व करोगे आप तो ये आएगा 2.5 वोल्ट। 10 डिवाइडेड बाय 4 करोगे आप तो ये आएगा 2.5 वोल्ट। तो देखो ऑप्शन ए किससे मैच हो जाएगा, इस थर्ड से 2.5 वोल्ट। अब हम करते हैं पीएमएमसी रेक्टिफायर के लिए। तो देखो पीएमएमसी तो एवरेज वैल्यू को रीड करता है, लेकिन रेक्टिफायर जो होता है वो क्या करता है, हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। जब कभी भी पीएमसी रेक्टिफायर के साथ कंबाइन हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, इसको फॉर्म फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी एवरेज वैल्यू आती है हमारी। तो पीएमएमसी रेक्टिफायर के लिए जब हम करेंगे जो फॉर्म फैक्टर होगा 1.1, उससे क्या करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एवरेज वैल्यू कितनी आई थी हमारी 2.5। जब 2.5 का आप इससे मल्टीप्लाई करोगे सोल्व करने पे आपका आएगा 2.75। तो पीएमएमसी रेक्टिफायर इससे अब मैच हो जाएगा, ये इससे मैच हो जाएगा। अब मूविंग आयरन की बात करते हैं। मूविंग आयरन क्या करेगा, हमारी आरएमएस वैल्यू को मेजर करेगा। और आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक तरीका देखो, आरएमएस वैल्यू निकालनी है कोई भी रेक्टेंगुलर की या स्क्वायर की आरएमएस वैल्यू निकालना है तो आप क्या करो, आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट जितना जो कंडक्शन पीरियड है उसको ऊपर रखो यानी कि 4 मिली सेकेंड, और टोटल टाइम पीरियड है उसको नीचे रखो, ठीक है, इनटू में जो भी मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है। जब इसको सोल्व करोगे तो 4 4 जा 16, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 10। तो ये कितना आ जाएगा आपका 5 वोल्ट। तो अभी हमने सब सोल्व किया, पीएमएमसी से जब किया हमारा एवरेज वैल्यू तो 2.5 वोल्ट आया। एवरेज वैल्यू कैसे निकाला, टोटल एरिया निकाला कंडक्शन का डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड, तो उसको सोल्व करने पे 2.5 वोल्ट आया। और पीएमएमसी रेक्टिफायर के लिए हमने 1.1 से मल्टीप्लाई किया तो 2.75 आया। और मूविंग आयरन से हमने आरएमएस वैल्यू निकाला तो 5 वोल्ट आया। तो देखो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए थर्ड से मैच हो रहा था और बी सेकंड से हो रहा है, सी फर्स्ट से हो रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। An emitter of resistance Rm is placed in an arrangement as shown in figure. Material of Rm RSH is copper whereas that of RS Rx is manganese. The condition for which the meter performance is compensated against temperature. तो देखिए इस क्वेश्चन का फिगर देखिए। अब हमको इसमें टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए रिलेशन निकालना है। तो देखो टेम्परेचर कंपनसेशन करने के लिए ब्रिज की तरह हम क्या करते हैं, अपोजिट रेजिस्टेंसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो अपोजिट, अगर ये पॉइंट मान लेते हैं, अगर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है वो ओपन है, नहीं है। अब अपोजिट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, आर एम और आर एक्स, ये अपोजिट में और ये दोनों अपोजिट में, तो आर एम आर एक्स इजक्वल्स टू आर एस आर एस एच। अब देखो अब इसको मैं, अब हमारा आया आर एम आर एक्स और आर एस इंटू आर एस एच। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, आर एम आर एक्स और आर एस आर एस एच। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर एम डिवाइड बाई आर एस नीचे आ जाएगा और इक्वल्स टू आर एस एच डिवाइड बाई आर एक्स। देखो ऑप्शन जो डी है हमारा कुछ ऐसा ही है, आर एम बाई आर एस और आर एस एच बाई आर एक्स।
देखो अब मल्टीप्लाई करके देख लो भले ऑप्शन डी को, तो आर एम इंटू आर एम इंटू आर एक्स और आर एस एच इंटू आर एस आ रहा है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसमें हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If a 110 volt 50 hertz is applied across a PMMC voltmeter of full scale range 0 to 220 volt and internal resistance of 10 kilo ohm, reading of the voltmeter will be। अब हमको बोला है जो PMMC होगा वो क्या रीड करेगा, उसकी क्या रीडिंग होगी। तो देखो PMMC जो हमारा रीड करता है एवरेज वैल्यू को रीड करता है। अब लेकिन अप्लाई तो हम क्या कर रहे हैं, AC 50 हर्ट्ज है 110 वोल्ट है, AC अप्लाई कर रहे हैं, तो AC की जो एवरेज वैल्यू होती है वो तो जीरो होती है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 0 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू मैक्सिमाइज द ड्राइविंग टॉर्क इन एन इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय शंट कॉइल एंड सीरीज कॉइल शुड बी। तो जो हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय शंट कॉइल और सीरीज कॉइल होगा वो क्या होगा, इन फेज विथ ईच अदर, इन क्वाड्रेचर विथ ईच अदर, displayed by 45 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, आउट ऑफ फेज विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। देखो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो प्रोपोर्शनल होता है साइन फाई के। देखो अब साइन फाई की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमाइज करना है ना हमको, तो मैक्सिमम कब होगी साइन फाइन की वैल्यू, फाई की वैल्यू जब फाई हमारा क्या होगा 90 डिग्री। तब ऑप्शन देखो इन फेज, फेज का मतलब तो फेज डिफरेंस जीरो आना चाहिए। सेकंड ऑप्शन क्वाड्रेचर दे रखा है, क्वाड्रेचर का मतलब होता है फेज क्या होना चाहिए 90 डिग्री, तो ऑप्शन इसमें क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू मिनिमाइज द एरर्स ड्यू टू लीड एंड कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंसेस, low resistance used in electrical measurement work are provided with guard rings, 4 terminals, thick insulation, metal shields। इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 4 टर्मिनल्स। देखो जो 4 टर्मिनल मेथड होता है उसमें जो लीड रेजिस्टेंस होता है, लीड का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है हमारा नेग्लिजिबल, तो इसके कारण ये रेजिस्टेंस होगा जो कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा हमारे मेजरिंग क्वांटिटी में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 टर्मिनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज वेव V equals to 110 plus 175 sin 3140 minus 25 डिग्री वोल्ट्स इज, एवरेज वैल्यू बताना है, तो ये यही 110 ही हमारा क्या होगा एवरेज वैल्यू, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 110 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज, देखो इसमें यूनिट पूछा है कंडक्टिविटी की, अब रेजिस्टिविटी की तो सबको पता होगी यूनिट, या फिर निकाल भी सकते हैं। देखो R इक्वल्स टू रो एल बाय ए, रो हमारा रेजिस्टिविटी है, रो कैसे निकालोगे आप, रो क्या हो जाएगा हमारा आर ए बाय एल, आर की यूनिट ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, तो ये 1 मीटर से 1 स्क्वायर कट गया, तो हमारा क्या आएगा, रेजिस्टिविटी की जो यूनिट आई हमारी क्या आई, ओम मीटर। अब कंडक्टिविटी क्या होती है हमारी, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, यानी यूनिट का भी रेसिप्रोकल। 1/ओम को क्या लिख सकते हैं हम, महो, और मीटर नीचे, तो क्या लिख देंगे इसको, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, महो पर मीटर। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, बाकी जो भी क्वेश्चन है नेक्स्ट सीरीज में करेंगे। और अगर दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।